चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था और उसमें काम कर रहे 41 श्रमिक मलबे के दूसरी तरफ फंस गए थे। तब से अलग अलग एजेंसियां उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। इन 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन बचाव अभियान में आ रही एक के बाद एक दूसरी मुश्किलों से सभी की सांसें अटकी हुई हैं। कभी लोहे का जाल तो कभी सरिया और गर्डर तो कभी पत्थर निकासी टनल के काम में बाधा बन रहे हैं। बुधवार से लेकर शुक्रवार शाम तक ड्रिलिंग का काम बाधाओं में अटका रहा। उत्तरकाशी में टनल बचाव अभियान की जो तस्वीरें आप टीवी या अखबारों या फिर डिजिटल माध्यमों के जरिए देख रहे होंगे, उसमें आपको इस टनल को खोदने वाली भारी भरकम एक ऑगर ड्रिलिंग मशीन दिखाई दे रही होगी। सिक्यारा टनल में जो ऑगर मशीन काम पर लगाई गई है, उसके बारे में दावा है कि वो एक बार में 50 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। टनल में जो जगह मजदूरों तक पहुंचने और बचाव के लिए बनाई जानी है, तो 30 मीटर या उससे ज्यादा है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ऑगर मशीनें क्या होती हैं और छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इनको कैसे इस्तेमाल करना होता है। वैसे हिंदी में इन ऑगर मशीनों को बर्मा मशीन भी कहा जाता है, जिसका मुख्य काम होता है जमीन में छेद करना। तो क्या कुछ इसकी डिटेल्स हैं वो बताएंगे। सिक्यारा टनल में अब तक जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन काम कर रही है वो अमेरिकी ऑगर मशीन है, जिसे एयरफोर्स के 3 परिवहन विमानों में दिल्ली से एयरलिफ्ट करके देहरादून तक पहुंचाया गया। वहां से सड़क के रास्ते इसे यहां पहुंचाया गया। यह मशीन 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से टनल में जमा मलबे को ड्रिल कर सकती है, यानी कि 10 घंटे में 50 मीटर तक खुदाई कर लेगी। पहली ड्रिलिंग मशीन बहुत ही धीमी थी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें पैदा हो रही थी। इस ऑगर मशीन को इंजीनियरिंग हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। ये मशीन केवल चट्टानों और मलबे में केवल गड्ढा ही नहीं करती, बल्कि उसमें अंदर जाकर और जगह बनाती है और इसके घुमावदार ब्लेड मलबे को वहां से बाहर भी निकालते हैं। इसे बर्मा कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन एक रोड हेडर है जो मिट्टी और चट्टान में हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज टनल की खुदाई कर सकती है। ये आगे बढ़ते समय मिट्टी निकालने के लिए एक घूमने वाले पेचदार शाफ्ट का इस्तेमाल करती है और बर्मा के जो स्पाइरल एज होते हैं वो खोदी हुई मिट्टी को हटा देते हैं। अगर अब लेटेस्ट अपडेट की बात कर ले तो अमेरिकी ऑगर मशीन अब तक 47 मीटर की ड्रिलिंग कर चुकी है। करीब 15 मीटर की खुदाई अभी बाकी है। मशीन के आगे बार बार लोहे की चीजें आ रही हैं, जिसकी वजह से काम काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। शुक्रवार दोपहर के बाद अब तक ड्रिलिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में मजदूरों के बाहर निकालने का जो इंतजार है वो और ज्यादा लंबा होता जा रहा है। 2 दिन से यही अपडेट सामने आ रही है कि अब कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर हो जाएंगे, लेकिन लगातार तकनीकी खराबियां चल रही है, जिसकी वजह से ये इंतजार बढ़ता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें अब सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी कर रही हैं। टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर पहुंच चुकी हैं। सीमा सड़क संगठन के जवानों को कहा गया है कि वो ड्रिलिंग मशीन को ऊपर पहाड़ पर पहुंचाए। इसके लिए सड़क को भी तैयार कर लिया गया है। अभी तक ऑगर मशीन से सुरंग में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही थी, पर बार बार जैसा आपको बताया कि मशीन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सरिये के जाल में फंस रही हैं, तो जिसकी वजह से इसको पीछे करना पड़ता है। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर अंतिम फैसला सतलज जल विद्युत निगम और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के अधिकारी ही लेंगे। ड्रिलिंग के लिए इंजीनियर्स की टीम पहाड़ी पर पहुंच गई है और जैसे ही हरी झंडी मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल की बजाय इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर देंगे। सबसे पहले गुरुवार रात कमजोर हुए ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म्स को ठीक किया गया। शुक्रवार को ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हिस्से को बाहर निकाल लिया गया है। ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ था, जिसे ठीक कर लिया गया। शुक्रवार पूरा दिन टेक्नीशियन निकासी टनल का रास्ता बनाने में जुटे रहे। तो अब देखना ये होगा, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जो भी श्रमिक 41 श्रमिक 12 नवंबर से इस टनल में फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा। दूसरे रास्ते भी अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये काम है ये जल्द ही हो सके। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।